एक तरफ जहां साल बदला है और दूसरी तरफ बातें हो रही है कि नीतीश कुमार भी बदल जाएंगे। इसी बीच एनडीए में इस बात के ऊपर भी चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार इस बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा। चिराग पासवान कितनी सीटों के ऊपर संतुष्ट होंगे, नीतीश कुमार को कितनी सीटें देनी पड़ेगी तब जाके नीतीश कुमार मानेंगे, और बीजेपी स्वयं कितनी सीटों पे लड़ेगी, मांझी की क्या स्थिति रहेगी, कुशवाहा कहां जाएंगे। सब चीजों के ऊपर जो है वो पुरजोर तरीके से चर्चा चल रहा है। और एक वजह यह भी बताया जा रहा है जिससे एनडीए में तनातनी हो सकती है। एक वजह यह भी देखा जा रहा है जिससे नीतीश कुमार साथ छोड़ सकते हैं बीजेपी का। पूरी कहानी क्या है, पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक बार फिर से चर्चा इस बात पे तेज हो गई है कि जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा तो आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीटें एनडीए में मिलने वाली है। और इसी के ऊपर चर्चा बढ़ते जा रहा है। आप सबको यह बात पता ही है कि नीतीश कुमार पहले से ही थोड़े से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। भाजपा की नीति अचानक से उनको नापसंद आने लगी है। अचानक से जो भाजपा की स्थिति है, रवैया है, वो उनको ठीक नहीं लगने लगा है। और नीतीश कुमार के साथ ऐसा होता है। नीतीश कुमार वो गर्लफ्रेंड की तरह है जो हर दूसरी बात पे नाराज हो जाते हैं और उनका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिनके साथ वो चले जाते हैं। लेकिन हाँ, मामला वही होता है कि तुम तो बहुत बुरे हो, तुम्हें बोलने नहीं आता। वो जो ब्लेमिंग होता है, जिस तरीके से गर्लफ्रेंड करती है उसी तरीके से कि भाई साहब तुम्हारी नीति पसंद नहीं है, तुम पसंद नहीं हो, तुम तो बड़े अजीब हो, तुम्हारे साथ आके पता चला। ये सारी बातें जो है नीतीश कुमार भी कहते हैं और चले जाते हैं फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। और ऐसी ही स्थिति जो है अभी देखने को मिल रही है नीतीश कुमार को लेके। और इसी बीच सीट बंटवारे को लेके भी चर्चा जो है वो तेज है। सबको पता है नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश कुमार से बेहतर बार्गेनिंग करने वाला पूरे भारत में कोई नहीं है कि भाई साहब उनको इतनी सीटें चाहिए तो चाहिए। और बीजेपी कई बार इस बात को मानी है, झुकी है। आपने देखा भी होगा कि कई बार तो बीजेपी जो है उनसे कम सीटों पे चुनाव लड़ी है बिहार में। और ये स्थिति भी रही है बीजेपी की बिहार में। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी बदली है। नीतीश कुमार थोड़े से बैकफुट है, बैकफुट पे है। 2020 में जिस तरीके से उनके विधायक कम हुए थे उसके बाद नीतीश कुमार उस तरीके से बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वो फिर से बार्गेनिंग कर सकते हैं। वो फिर से अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने की बात कर सकते हैं। इस बार फिर से सीटों को बेहतर करने की और बड़े भाई की भूमिका में दोबारा नजर आने की बात कर सकते हैं। अन्यथा फिर से खेल कर सकते हैं। सबको पता है कि नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले लोकसभा चुनाव की स्थिति को समझते हैं। लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पे जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीत गई थी। तो अगर इस नियम से भी देखा जाए तो एक लोकसभा सीट में जो है 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। और इस हिसाब से लगभग 96 सीटों पे तो नीतीश कुमार को ऐसे ही दावेदारी जो है वो लेंगे, कहेंगे कि भाई साहब लोकसभा में 16 पे हमने लड़ा था, अब तो आपको 96 सीटें देनी पड़ेगी। ऊपर से अगर बात किया जाए तो बीजेपी 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था। बीजेपी अगर उस वक्त ये कह दिया हो कि एक सीट मेरा बढ़ा दीजिए, विधानसभा में हम आपकी सीटें बढ़ा देंगे, तो फिर से वही बात हो जाएगी। फिर से नीतीश कुमार जिद पकड़ लेंगे कि जितना आपने शर्त रखा था उतना कीजिए वरना हम पलटी मारेंगे, अपने सांसदों को लेके घूम जाएंगे। अब इस बात से भी टेंशन बढ़ सकती है। वहीं अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। तो 5 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, पांचों की पांचों जीत गए थे। तो कम से कम 6 25 30 यानी 30 विधानसभा सीटें तो उनको किसी भी हर हाल में चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट हर सीटों पे जो है वो 100% का रहा है। तो इस बार तो वो झुकेंगे नहीं। इस बार तो वो कहेंगे कि भाई साहब हमें ही लड़ने दीजिए और हम इस बार समझौता नहीं करने वाले। और अगर थोड़ा ऊंच नीच हुआ तो आपको पता ही है कि चिराग पासवान भी खुल के इस बात का विरोध करते हैं। इस बात को वो कहते हैं कि भाई साहब अब इस बार तो अन्याय नहीं होना चाहिए। हर बार साथ दिए हैं वो मोदी जी का, तो इस बार तो उनको साथ देना ही चाहिए। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि कम से कम 50-60 सीटें जो है वो बीजेपी को, मोदी जी को दे देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देंगे। आप देख लीजिए नीतीश कुमार ने भी क्या किया था। आपको याद होगा कि 2020 में इस तरीके से टाइट बार्गेनिंग करी थी नीतीश कुमार ने कि लोक जनशक्ति पार्टी की कोई जगह नहीं बची थी। और इस वजह से लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो सिंगल
अकेले अपने दम पे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे। हालाँकि इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा था। जेडीयू हाफ हो गई थी, लेकिन चिराग पासवान बिल्कुल साफ हो गए थे। और बार्गेनिंग का मतलब नीतीश कुमार से बेहतर कोई समझता नहीं है, तो इस बार भी अगर वो बार्गेनिंग करे और कहे कि कम से कम हमको आपके बराबर सीट चाहिए बीजेपी से, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगा। हालांकि अगर अभी देखा जाए तो 102 103 सीटों पे लड़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन अगर नीतीश कुमार नहीं माने तो बराबर-बराबर का बंटवारा जो है वो करना पड़ेगा, वरना हम तो पलट जाएँगे, हमें पलटने में टाइम नहीं लगेगा। स्थिति अभी भी वैसी ही देखने को मिल रही है, जहाँ पे नीतीश कुमार नाराज हैं, परेशान हैं और लगातार इस बात का दावा जो है वो बाहर चल रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। और इस बीच सीट बँटवारों के ऊपर जो है अंदर खाने से अगर ऐसी खबर आ रही है, तो ये काफ़ी विचारणीय है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है, जेडीयू चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलने वाली है इस विधानसभा चुनाव में? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।